everyone. Today I will explain go back and ARQ. ये सारा डेटा लिंक लेयर पे है, फ्लो कंट्रोल के लिए है ये सारे फॉर्मूलेज. सेलेक्टिव रिपीट ARQ के सेलेक्टिव जो फ्रेम्स लॉस्ट हुए हैं वो ही हम सेंड करेंगे. इन लास्ट स्टॉप एंड वेट ARQ में क्या हो रहा था, हर फ्रेम के साथ उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जा रहा था, तो वो प्रोसेस स्लो हो रहा था और एक टाइम में हम एक ही फ्रेम सेंड कर पा रहे थे. अब इसमें क्या करेंगे, जो पैकेट्स होंगे उनके सीक्वेंस नंबर होगा. सीक्वेंस नंबर कहाँ होता है, जब हमने हेडर पढ़ा था उसके अंदर देखा था एक सीक्वेंस नंबर होता है कि हर फ्रेम के साथ उसका एक सीक्वेंस नंबर ऐड किया जाता है. इफ़ द हेडर ऑफ फ्रेम अलाउ m बिट्स अगर अलाउ करते हैं तो सीक्वेंस नंबर कितने होंगे, 0 to 2m-1. तो m अगर यहाँ पे 3 है तो 0 to 7 तक, 0 1 2 3 तक हम सीक्वेंस नंबर हर पैकेट को अलॉट कर सकते हैं. इसमें क्या होगा, सेंडर साइड विंडो है, साइज ऑफ विंडो इज़ एट मोस्ट 2m-1 तक हम ले सकते हैं. और उसकी द साइज ऑफ विंडो इज प्रोटोकॉल इन दिस प्रोटोकॉल फिक्स रहेगी. विंडो जैसे यहाँ पे है कि स्टार्ट कर दिया 0 to 7 तक, विंडो साइज 7 है तो वो बाद में चेंज नहीं होगी. जैसे यहाँ पे 2 पैकेट सेंड हो गए तो 2 आगे मूव कर जाएगी. जैसे एक्नॉलेजमेंट आ गए 2 को तो 2 को मूव कर देगी. विंडो साइज अब ये फिक्स यहाँ पे 7 है. अगर विंडो की साइज सेंडर विंडो के लिए पूछे तो 2k-1 सेम है. और k इज़ अ नंबर ऑफ बिट्स टू रिपीट विंडो साइज. और एफिशिएंसी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो n = 2k-1 इंटू 1/2 + 2x. ये सारे सेंडर विंडो साइज आ गए. 2 की पावर कितने रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, अगर फर्स्ट फेलियर है तो इतने नंबर ऑफ सारे के सारे, अगर फर्स्ट ही फेल हो गया तो ये सारे हमें वापस सेंड करने पड़ेंगे, इसलिए 2k-1 तक है ये है. फिर रिसीवर विंडो साइज, रिसीवर स्लाइडिंग विंडो में क्या होगा, तो साइज ऑफ विंडो एट द रिसीवर साइड इज़ द प्रोटोकॉल इज ऑलवेज 1 रहेगी. हमेशा रिसीवर की साइड पे 1 ही उसकी विंडो साइज रहेगी. और ऑर्डर ऑफ द फ्रेम इसमें इम्पॉर्टेंट है. अगर इन ऑर्डर में अगर सीक्वेंस नंबर सही नहीं आएगा तो वहाँ पे उसको नहीं किया जाएगा. फिर है गो बैक एंड ARQ ऑपरेशंस में क्या होगा, ऑपरेशंस पे m अगर 2 बिट्स दे दिया तो कहाँ तक होगी, 2 4 -1 3. 0 से 3 तक हमारी विंडो साइज होगी. 0 1 2 3 तक सीक्वेंस नंबर होगा. सीक्वेंस नंबर के लिए फर्स्ट इसमें SF फर्स्ट है, SL इज लास्ट और S इज करंट. F0 फ्रेम सेंड किया, रिसीवर इज वेटिंग फॉर F0 तो यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ. देन सेंडर सेंड्स F1 एंड रिसीवर इज वेटिंग फॉर F1 फ्रेम. देन ही सेंड्स एक्नॉलेजमेंट A2 कि 0 1 आ गया. नेक्स्ट नाउ ही इज़ वेटिंग फॉर फ्रेम नंबर 2. देन सेंडर सेंड्स फ्रेम नंबर 2. दिस इज़ नॉर्मल ऑपरेशन जिसमें ना तो फ्रेम लॉस्ट हो रहा है न एक्नॉलेजमेंट लॉस हो रहा है. नेक्स्ट है डैमेज और लॉस्ट फ्रेम. डैमेज और लॉस्ट फ्रेम में क्या होगा, 0 1 2 तक है, इसने 0 1 0 सेंड किया, रिसीवर इज़ वेटिंग फॉर 0, फ्रेम नंबर 0 रिसीव कर लिया, फ्रेम नंबर 1 सेंड हो गया, यहाँ पे इसका पॉइंटर मैच कर गया 1 से. देन एक्नॉलेजमेंट 2. नाउ सेंडर सेंड्स फ्रेम नंबर 2 एंड फ्रेम नंबर 2 इज़ लॉस्ट इन नेटवर्क एंड रिसीवर इज़ वेटिंग फॉर फ्रेम नंबर 2. Without acknowledgement waits, sender can send next frame F3 but timer set. हर फ्रेम के बाद में टाइम सेट्स होगा. जैसे टाइम आउट होगा और उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो अगेन सेंडर विल सेंड दैट फ्रेम F3. यहाँ पे क्या हो गया, फ्रेम 3 पहुँचा, इसमें सीक्वेंस नंबर सेम नहीं है, रिसीवर इज वेटिंग फॉर F2. देन receiver discard the frame number 3 and then time out. Sender doesn't receive acknowledgement. Then sender sends again frame number 2 and now receiver's pointer is matched with
फ्रेम नंबर 2 एंड वेटिंग फ्रेम नंबर. देन रिसीवर सेंड्स एक्नॉलेजमेंट 3. नाउ अब वो फ्रेम नंबर 3 सेंड कर दे. ये रिसीवर स्लाइडिंग विंडो में क्या होगा, रिसीवर में बिफोर स्लाइडिंग कि फर्स्ट हमेशा विंडो की साइज़ रिसीवर पे 1 होगी. कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में आएगा तो जैसे एक स्लाइड किया तो 1 पे आ गया. इसमें कौन कौन से कंट्रोल वेरिएबल होंगे, एफ है, एस है और एस एल है. यहाँ पे ये विंडो है, इसका फर्स्ट फ्रेम है, करंट पॉइंटर है, एस एल इज लास्ट फ्रेम, लास्ट सीक्वेंस नंबर इन फ्रेम, फ्रेम वेटिंग टू बी सेंड कि इनको अब लास्ट सेंड करना है, और रिसीवर पे 0 पे है पॉइंटर. ये सेंडर विंडो है, दिस इज रिसीवर. द साइज ऑफ विंडो W इक्वल्स टू एस एल माइनस एफ एफ प्लस 1. टाइमर क्या होगा, ओनली सेंडर सेंड्स अ टाइमर फॉर ईच फ्रेम सेंड कि उसके साथ क्या होगा, सेंडर साइड पे फ्रेम टाइमर होगा जो कि सेट होगा. एक्नॉलेजमेंट इट कैन ओनली क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट फॉर सेवरल फ्रेम्स. एक ये नहीं है कि एक सेंड कर दिया उसके बाद में उसका वेट करेगा, वहाँ पे उसको वेट नहीं करेगा, वो नेक्स्ट फ्रेम्स को सेंड करता जाएगा. जब भी हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे तो सेलेक्टिव रिपीट में ये पूछ सकते हैं विंडो की साइज़ क्या होगी गो बैक एंड आरक्यू में, और कितने विंडो की साइज़ क्या होगी रिसीवर सेंडर साइड पे और रिसीवर साइड पे, और नंबर ऑफ कितने सीक्वेंस नंबर हो सकते हैं, और मेन एफिशिएंसी हमें यह ध्यान रखने पड़ेगी. अगर कोई बोल रहा है 5 पैकेट भेजें उसमें 3 पहुंच गए, 4th नंबर का है तो 4th नंबर का लॉस्ट हुआ तो 4th से ही भेजेगा, वो 1 से सारे नहीं भेजेगा. तो 2 की पावर k-1 इसको ध्यान रखना कि इतने रीट्रांसमिट करने पड़ेंगे. इसका न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आ सकता है. थैंक यू.